श्री गुरुवे नमः। पिछले वीडियो में हमने योग के बारे में, ध्यान के बारे में, प्राणायाम के बारे में और समाधि के बारे में समझाया, उसको समझने की कोशिश की। योग वास्तव में हमने पहले कहा था कि परमात्मा से मिलन को योग कहते हैं, और महर्षि पतंजलि ने इसकी पूरी 8 अंगों सहित व्याख्या की है। तो उसमें से 4 अंग हम समझ चुके हैं: ध्यान, समाधि, प्राणायाम और आसन, जिसे योगासन कहते हैं या योग कहते हैं या योगा कहते हैं। वास्तव में योग तो परमात्मा से मिलन है, लेकिन जिसे हम योगा कहते हैं वह एक तरह से आसन है कई प्रकार के। तो महर्षि पतंजलि ने तो ऐसे कोई आसन नहीं बताए, लेकिन ठीक है, मन को, शरीर को स्थिर करने के लिए अनेक आसनों का हम सहारा ले सकते हैं। वैसे तो अगर समाधि तक और ध्यान तक पहुंचना है तो आप आसन और प्राणायाम के सहयोग से बड़ी आसानी से ध्यान तक पहुंच सकते हैं, समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो फिर जब इन चारों अंगों से हम समाधि को पा सकते हैं, तो फिर पतंजलि महाराज जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने तो इतने 8 अंग क्यों बताए? तो उसका भी एक कारण है, क्योंकि जो शुरू के अंग है यम नियम, जब तक हम वह नहीं साध लेते तो हम ध्यान तक, समाधि तक पहुंच तो जाएंगे, हम वहां स्थिर नहीं रह पाएंगे। यह ऐसा ही मानो कि कोई पक्षी उड़ना चाहता हो आकाश में और उसके पैरों में पत्थर बंधे हों, तो वह उड़ तो सकता है, एक बार छलांग लगा सकता है कोशिश करके, लेकिन फिर उसे नीचे आना पड़ेगा। अगर वह उन पत्थरों को छोड़ दे जो उसके पैरों से बंधे हैं, तो वह मुक्त आकाश में फिर उड़ सकता है, और आकाश में उसकी स्थिति चिरकाल तक हो सकती है। जब तक चाहे तब तक वह उड़ सकता है, क्योंकि अब उस पर कोई भार नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो यम नियम जो है वह हमारे जो शरीर पर, मन पर जो भार है संसार का या हमारे मन की वृत्तियों का, उस भार को उतार देने के लिए, वह भार हल्का हो जाए। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए, जिसे अष्टांग योग कहते हैं, 8 अंगों वाला योग। तो उसमें क्या है, हम कल ही बता चुके हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं। तो ये 8 अंग उन्होंने बताए हैं। योग को जो महर्षि पतंजलि ने समझाया है, वो एक सूत्र दिया है उसका, योगस चित्तवृत्ति निरोधा। चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है, अर्थात परमात्मा से मिलन है। अर्थात चित्तवृत्ति को रोक देना, जो हमारा चित्त, जो हमारा मन निरंतर विलास करता रहता है, निरंतर सोचता रहता है, उसको रोक देना ही योग है। यह जो महर्षि पतंजलि ने 8 अंग बताए हैं, यह अलग अलग नहीं, यह एक संपूर्ण, एक कॉम्बिनेशन है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को करेंगे तब हम उस समाधि की स्थिति तक, उस समाधि की स्थिति में रह सकते हैं, वरना वह प्राप्त हो जाएगी लेकिन वहाँ हम रह नहीं पाएंगे। तो इसलिए यह 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। तो सबसे पहला है यम। यम के अंतर्गत क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य अर्थात चोरी ना करना, दूसरे के धन पर ध्यान न देना, अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा संचय न करना, और ब्रह्मचर्य। ये 5 अंग बताए हैं। यह है बाहरी अंग है। यम जो है वह बाहरी नैतिकता है, या कहें कि सामाजिक नैतिकता है। अब ये किस तरह से है? अहिंसा सभी जानते हैं कि किसी जीव को न मारना अहिंसा है। यह एक साधक के लिए है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में, मान लीजिए कि आपके धर्म पर, धर्म कई प्रकार का होता है, आपके शरीर को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आपके रिश्ते, आपकी पत्नी, आपका बच्चा, आपके माँ बाप, उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वह आपका धर्म है उनकी रक्षा करना, और उसके लिए हिंसा करना भी
सही बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए गीता में कहा है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, पर धर्म हिंसा भी उचित है। तो साधक के लिए जब तक वो साधना कर रहा है और परमात्मा के विधान पर सब कुछ छोड़कर कार्य कर रहा है, तो वह अहिंसा का पालन करे। आपातकाल स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है और वह सही है, जायज है, लेकिन वह आपात स्थिति के लिए, जब आपके धर्म पर, जो धर्म हमने अभी बताए, जब धर्म पर कोई आंच आती है तब आप हिंसा भी कर सकते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को संदेश दिया युद्ध करने का। खैर यह हमारा विषय नहीं है, विषय से थोड़ा अलग हटके, लेकिन हम अपने विषय पर आते हैं। अहिंसा, साधक के लिए अहिंसा। तो अहिंसा खाली जीव को मारना नहीं होता है, मन, वचन और कर्म से अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं तो वह भी हिंसा है। मन से किसी को कष्ट नहीं देना, अपने वचनों से नहीं देना और कर्म से तो नहीं ही देना। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि अहिंसा का पालन करें? भाई साधना में इसका क्या उपयोग है? साधना में इसका उपयोग है कि जब आपका मन पहले ही विक्षिप्त है, पहले ही बहुत सोचता विचारता है, जब आप इस तरह से हिंसा करेंगे तो आपके मन में एक क्षोभ पैदा होगा, उसमें तरंगें उठेंगी और तरंगें उठेंगी तो मन अशांत हो जाएगा और अशांत मन से, अशांत चित्त से आप ध्यान साधना नहीं कर सकते। इसलिए आपको ही शुद्ध रखने के लिए, आपको ही शांत रखने के लिए, स्वयं को, दूसरे के लिए नहीं है ये सारे नियम, यह स्वयं के लिए है। स्वयं को शांत रखने के लिए सब कुछ बताया गया है, क्योंकि विचारों से हम किसी को हिंसा पहुंचाएंगे, कष्ट देंगे तो हमारे मन में क्षोभ उत्पन्न होगा। संवेदनशील जो मनुष्य है, जो साधक है, वह संवेदनशील तो होता ही है। तो संवेदनशील के मन में दूसरे को कष्ट देकर भी, अगर जाने अनजाने में दूसरे को मन से, वचन से, कर्म से कष्ट दे देता है तो उसका मन विचलित हो जाता है। तो उस विचलित मन से वह साधना नहीं कर सकता। या ऐसा ही समझे कि किसी पक्षी के पैरों में पत्थर बंधे हुए हैं। तो इसलिए उसे अहिंसा जरूरी है, क्योंकि दूसरे को कष्ट नहीं देगा तो खुद शांत रहेगा, स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा, तभी वह साधना ध्यान समाधि की कर सकता है। इसलिए सबसे पहले यम उन्होंने बताया। दूसरा अहिंसा, फिर सत्य है। सत्य बोलना है, क्योंकि असत्य बोलेंगे तब भी आपके मन में कंपन पैदा होता है। अभी जैसे वो झूठ पकड़ने वाली मशीन जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब वो झूठ बोलता है व्यक्ति तो उसके मन में तरंगे उठती हैं अलग तरह की। शांत तरंगे नहीं होती, अशांत तरंगे उठती हैं, तो उससे पहचाना जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपका मन शांत रहेगा, और मन आपका अगर शांत रहेगा तो ही आप साधना कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान और समाधि की साधना बड़ी संवेदनशील साधना है। कोई सड़क पर दौड़ नहीं लगानी है कि जैसे मर्जी चल जाएगा। हालांकि दौड़ के भी नियम होते हैं, उसमें भी मन शांत चाहिए। कोई भी कार्य अगर आपने करना है तो मन की शांत अवस्था बहुत जरूरी है, तो इसलिए यह कहा गया है। तो फिर सत्य है, जैसा व्यक्ति भीतर से है वैसा ही बाहर से हो, यह है सत्य। जैसा भीतर है वैसा ही बाहर से भी वह दिखाई पड़े। ऐसा नहीं कि बाहर से वो आडंबर करे और भीतर कुछ और हो। बाहर से वह साधु महात्मा माने, अंदर से वह होना, तो इसको दंभ कहते हैं। तो दंभ के विपरीत जो है वह सत्य है, और उसका पालन करना जरूरी है अगर वह ध्यान और समाधि की अवस्था को हमेशा के लिए प्राप्त कर लेना चाहता है। ऐसा ही अस्तेय है, अर्थात चोरी ना करना, अर्थात दूसरे के धन पर ध्यान ना रखना। क्योंकि दूसरे के धन पर ध्यान रखेगा, चोरी की सोचेगा, किसी को लूट लूँ, किसी को खसूट लूँ, तो फिर उसका मन शांत नहीं हो सकता, और अशांत मन से साधना नहीं होती है। तो अस्तेय जरूरी है। और फिर अपरिग्रह, ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी, तब भी मन की जो शांति है वह डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए जो भी साधु महात्मा होते हैं सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि जितना आपके पास सामान होगा, जितना आपके पास परिग्रह होगा, उतना
आप अशांत रहेंगे। तो ज़्यादा जितना ज़रूरी है उतना ही परिग्रह रखें। ज़्यादा सामान और ज़्यादा धन इकट्ठा ना करें अगर साधना के जगत में प्रवेश करना है तो। फिर है ब्रह्मचर्य। जो हमारे भीतर शक्ति है उसको संचित रखने के लिए, क्योंकि वही ऊर्जा तो ध्यान में प्रवेश करेगी, वही तो समाधि बनेगी। अगर हमारे पास ऊर्जा ही नहीं हुई, अगर हमारे पास शक्ति ही नहीं हुई, तो हम ध्यान में समाधि में प्रवेश कैसे करेंगे। तो जितना हो सके उतना संयम बरतने को कहा जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा जाता है। वैसे तो ब्रह्मचर्य होता है ब्रह्म में स्थित हो जाना, असली ब्रह्मचर्य तो वही है। और ब्रह्मचर्य घटित भी तभी होता है जब हम ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं, समाधि में हमेशा के लिए स्थित हो जाते हैं। लेकिन जब तक यह नहीं होता तब तक हमें नियम पूर्वक, संयम पूर्वक जीवन जीना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। यहाँ ऐसा नहीं कह रहे कि बिल्कुल ब्रह्मचारी बन के जिया जाए, लेकिन संयम बरता जाए, यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अति भोग हमारे वीर्य को नष्ट कर देता है। जो हमारी शक्ति है, अंदर ऊर्जा है, वह नष्ट हो जाती है। और ऊर्जा नहीं है तो जो हमारी रीढ़ में सुषुम्ना पथ है, उसमें जब तक ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं उठती तब तक ध्यान और समाधि में प्रवेश नहीं होता है। जो हम प्राणायाम करते हैं, जो हम आसन करते हैं, वह इसलिए किया जाता है कि उसके द्वारा जो ऊर्जा हमारी मूलाधार में है उसको ऊपर उठाया जाता है। इसलिए चक्र जागरण भी होता है और सुषुम्ना में वो महसूस भी होता है कि ऊपर कुछ उठ रहा है। लेकिन अगर हम ऊर्जा के प्रति असंयम बरतेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन संयम नहीं करेंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। असंभव तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। और अगर उच्च स्थिति तक पहुंचना है तब तो संयम बरतना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य पालन के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है। यह तो हो गए बाहर के यम। अब है नियम। तो नियम में है, पहला है शौच। शौच अर्थात पवित्रता, बाहर और भीतर की पवित्रता। तो भीतर की तो हम बात कर चुके, मन की तो अभी यम में। अब भीतर की पवित्रता की बात हम कर चुके। तो बाहर और भीतर दोनों की पवित्रता चाहिए। तो शरीर को स्वच्छ रखना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। क्योंकि जब तक एक शांत स्वस्थ माहौल नहीं होगा तब तक साधना नहीं होगी। तो वह तभी होता है जब बाहर और भीतर से एक स्वच्छता हो। इसलिए स्नान के लिए कहा जाता है, स्नान करके अच्छे वस्त्र पहन करके साफ सुथरे तब ही ध्यान करना चाहिए, समाधि में बैठना चाहिए। तो इसलिए शौच अर्थात बाहर और भीतर की पवित्रता भी जरूरी है। शौच होता है शरीर और मन की शुद्धि। तो मन की शुद्धि हम यम में कर चुके। हम नियम में हमें बाहर की शुद्धि करनी है, शरीर को स्वच्छ रखना, बाहर के वातावरण को स्वच्छ रखना। यहाँ हम आप बैठे साधना करें, वह कमरा साफ होना चाहिए, झाड़ू बुहारी लगी होनी चाहिए, पोछा लगा होना चाहिए, सुंदर चादर बिछी होनी चाहिए। आप स्वस्थ नहा धो करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहन करके बैठे, उससे बहुत बल मिलता है। यह आप करेंगे, क्योंकि हम यहाँ थ्योरी नहीं समझा रहे हैं, हमने इसका प्रैक्टिकल किया है। थ्योरी थोड़ी समझाने के लिए है, क्योंकि जब आप करेंगे इन चीज़ों को तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से ऐसे करने से ऐसे होता है। आप बिना नहा धो करके सीधा बैठ जाइए, बड़ा मुश्किल है ध्यान में उतरना, समाधि में जाना। लेकिन वही अगर आप अपने कमरे को स्वच्छ करके सुंदर आसन बिछा करके, यह नियम जरूरी हैं, और सुंदर वस्त्र पहन करके साफ स्वच्छ तब आप बैठेंगे, तब आपका ध्यान में मन लगेगा और वह ध्यान समाधि में परिवर्तित होगा। तो शौच हो गया। और उसके बाद है संतोष। आप जहाँ हैं वहीं संतुष्ट हो जाए, यह है संतोष। क्योंकि मन असंतुष्ट रहेगा, भागा रहेगा, इधर उधर सोचता रहेगा, तो फिर कैसे ध्यान लगेगा, नहीं लग पाएगा। तो संतोष के लिए कितना चाहिए, कितना धन चाहिए, उसके लिए बहुत सुंदर सा सूत्र है कि जहाँ आप अभी हैं वह सबसे उत्तम अवस्था है, अभी इसी समय
जहाँ आप हैं वह सबसे उत्तम अवस्था है। उससे अधिक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करना, प्रयास करें, लेकिन जहाँ हैं वहीं संतुष्ट हो जाएं, और संतुष्ट हो गए तभी आप प्रसन्न रह पाएंगे। तो संतुष्ट और प्रसन्न रहना ही संतोष है। क्योंकि मन अगर आपका विचलित है तो आप साधना और ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा हो गया संतोष। पहला था शौच, दूसरा संतोष, तीसरा है तप। तप है, ऐसा नहीं कि आपको आग में बैठना है गर्मियों में और सर्दियों में ठंडी जलधारा से नहाना है। यह भी एक साधना है, यह भी तप है, लेकिन इतना नहीं करना। समाधि बड़ा आसान सा, बड़ा शांत और बड़ा आनंद मस्ती वाला एक अवस्था है, और इसको पाने के लिए बड़ी मस्ती से हम इसको पा सकते हैं, बशर्ते कि इन नियमों का पालन करें जो पतंजलि महाराज बता रहे हैं। तो तप जो है, सबसे बड़ा तप क्या है? अपने आप को अनुशासित करना, यह सबसे बड़ा तप है। अब अनुशासित कैसे? आपके उठने का, आपके खाने का, आपके पीने का सारा समय निश्चित, आपके उठने का, आपके खाने का, पीने का, नहाने का, धोने का, साधना करने का एक समय निश्चित होना चाहिए। ये भी आप करके देखेंगे। ये सारी प्रैक्टिकल बातें मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में करके देखी हैं। अगर आप निश्चित समय पर ध्यान करेंगे तब ध्यान विशेष फलित होगा। और समय अगर आपका निश्चित होगा, आप अपने आप को अनुशासित कर लेंगे, तो जीवन स्वयं एक आनंद देने लगता है। अनुशासन, केवल मात्र अनुशासन ही आनंद देने लगता है। तो जब हम अनुशासित होकर के साधना करेंगे तो हम कितने आनंदित होंगे। तो तीसरा है तप, जिसमें स्वयं को अनुशासित करना है। चौथा है स्वाध्याय। अगर हम साधना करते हैं ध्यान और समाधि की, तो हमें कुछ अच्छी बातों को हमेशा सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। हम सुनते थे, उसी को हमने सत्संग कहा था। तो सबसे अच्छी बातें जो हैं हमारे शास्त्रों में हैं। हम भागवत पढ़ें, पुराण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, गीता पढ़ें, उनमें सब कुछ दिया हुआ है। कहीं मोटिवेशनल स्पीकर की किसी की ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ सुनते रहें आप। आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, टच फ़ोन का, स्मार्टफोन का, तो आप अच्छी बातें आसानी से उसमें सुन सकते हैं। गीता सुन सकते हैं, भागवत सुन सकते हैं। और नहीं तो सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी जो होती है बात, वह है कि हम पुस्तकें पढ़ें। हम पुराण, भागवत पुराण अपने घर लेके आएँ, रामचरितमानस रखें, गीता रखें। जैसे राम सुखदास जी की है साधक संजीवनी, उसको पढ़ें। गीता की जो व्याख्या है बड़ी सुंदर है, बड़ी श्रेष्ठ व्याख्या है। तो उन पुस्तकों को पढ़ें, उनसे ही आपको पता चलेगा कि मन जो हमारा है उसको कैसे हमने संयमित रखना है, नियंत्रित रखना है, शुद्ध रखना है, अनुशासित रखना है। तो तब के बाद है स्वाध्याय। तो शास्त्रों को पढ़ें, खाली यह स्वाध्याय नहीं, फिर अपने जीवन को भी पढ़ें। खाली हमने अच्छी बातें पढ़ ली और अपने जीवन का विश्लेषण नहीं किया, हम जो करते थे वही करते रहे, तो फिर अच्छी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। वह सब तोते की रटंत है। उसको सुन लेंगे, उस सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक उसको हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। चाहे धीरे धीरे उतारें, एकदम से सब कुछ नहीं उतर सकता, लेकिन धीरे धीरे क्रमशः अपने आप में परिवर्तन तो करें। वो परिवर्तन हम करेंगे तो ही स्वाध्याय होगा। सच्चा स्वाध्याय है स्वयं को पढ़ना, और स्वयं को हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमारे पास कुछ अवलंबन हो, कुछ आधार हो। हमें अच्छी बातें पता तो चले कि ये अच्छी बात है, तो उसको हम अपने जीवन में उतारें। तो अच्छी बातें हमें शास्त्रों से पता चलती है। सारी दुनिया उन्हीं शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करती है और उन्हीं शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके आगे पेश करती है। तो सीधा शास्त्र पढ़ें और किताबों को, पुस्तकों को अपने घर पर रखें। अच्छी 5-10 पुस्तकें रखें। ये आज के राइटर किसी की मत रखें, आज के जो तथाकथित संत हैं उनकी मत रखें। आपके पास इतने शास्त्र हैं हमारे भारत में, क्या बात है। उन अच्छे शास्त्रों को रखें अपने पास। गुरबाणी पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ें, गीता पढ़ें, भागवत पुराण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें, शिव पुराण पढ़ें। और लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आता। भाई, जब आप साधना करेंगे, ध्यान और समाधि की गहराइयों में आप उतरेंगे, तो शास्त्र आपको समझ में आने लगेंगे। ऐसा कुछ नहीं है।
कि वह नहीं समझ में आएंगे, समझ में आने लगेंगे। तो नित्य स्वाध्याय भी जरूरी है, उसके लिए कुछ समय कम से कम निश्चित अपने जीवन में उसका एक समय रखें। तो यह हो गया शौच, पहला था शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तप और चौथा स्वाध्याय, और पांचवा है ईश्वर प्राणिधान। यह सब नियम के अंतर्गत आते हैं। तो 5 तो यम थे और 5 नियम है। ईश्वर प्राणिधान क्या होता है? ईश्वर के ऊपर सौंप करके, उसके चरणों में समर्पित होकर के सारे कार्य करना ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। बस मुख्य तो यही है। वैसे अपने भीतर ईश्वर का चिंतन करना, अपने इष्ट के को अपने भीतर कल्पित करना एक बार, वह भी ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। लेकिन एक बार ईश्वर को समर्पित करके हुए कर्म करते चलें, क्योंकि इससे भी अगर ऐसा करेंगे तो आपको चिंता नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे अगर तो फिर आपको चिंता घेर लेगी। क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दें। वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, और सच में वो जो करते हैं वह अच्छा करते हैं। हमें कई बार बुरा लगता है क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत दूर तक नहीं देख पाती। तो ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, और ईश्वर प्राणिधान होकर के कर्म करें, उसको भगवान को समर्पित कर दें और उसकी रजा में राजी रहें। जैसा वो चलाए, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को समर्पित करके चलें। समर्पित से तात्पर्य है कि आपको चाहिए तो है, लेकिन जैसा वो करेंगे वैसा आपको स्वीकार है। आप प्रयास करेंगे, कर्म करेंगे, लेकिन फल वो देंगे। ऐसा नहीं कि कर्म ही नहीं करना, कर्म तो करना है। तो ईश्वर को समर्पित करके जब चलेंगे आप, अच्छा होगा बुरा होगा वो देख लेगा, और वो हमेशा आपको समृद्ध करके ही जाता है। कुछ अगर घटनाएं ऐसी हमारे जीवन में होती हैं जिनको हम नहीं चाहते, तो वो घटनाएं हमें सिखाने के लिए होती हैं। यह जीवन जो मिला है हमें, वह यहाँ आनंद भोगने के लिए नहीं मिला। यह जीवन हमें सीखने के लिए मिला। इसलिए भगवान कभी हमें सुख दे करके, कभी हमें दुख दे करके कुछ सिखाता है, क्योंकि कई जन्मों की यात्रा है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं जो एक ही जन्म में सब सीख जाते हैं, और जब सब सीख जाता है तो वह उस गेम से बाहर हो जाता है, अर्थात वह मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो जीवन को ऐसा ना समझें कि यहाँ सब कुछ आपके हिसाब से होगा और हमेशा आनंद मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आनंद भी मिलेगा कभी कभी, लेकिन दुख भी मिलेगा। वो सब ईश्वर की कृपा से होता है, और ईश्वर आपको सिखाना चाहता है। जब आप ये बात को अच्छी तरह जान लेंगे कि ईश्वर आपको सिखाना चाह रहा है, तो आप जानेंगे कि बुरी घटना, कष्ट वाली घटना भी आपको कुछ सिखा कर जाएगी। अगर आप ध्यान, साधना, समाधि करते हैं तो कोई घटना आपको हिला नहीं सकती, कोई घटना आपको दुखी नहीं कर सकती। कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तो ध्यान समाधि हमने सीखनी है। उसका सीखने का मकसद ये है कि आपके अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी आत्मा प्रज्वलित हो जाती है कि आपके भीतर एक शक्ति पैदा हो जाती है, और फिर कोई दुख आपको डिगा नहीं सकता। आंधियां लाख चलेंगी, लेकिन दीपक हमेशा जलता रहेगा। तो ऐसा दीपक जल जाता है कि कैसी भी आंधी आए वह बुझता नहीं है। ऐसी एक क्षमता भीतर आपके पैदा हो जाती है। न केवल आपके भीतर पैदा हो जाती है अपने लिए, बल्कि आप दूसरों को भी अपनी ऊर्जा से, अपने आनंद से ओतप्रोत कर सकते हैं। तो यह नियम हो गए 5। तो यम नियम, फिर आता है आसन। तो पतंजलि महाराज जी ने कहा है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात जिस आसन में आप स्थिर होकर बैठ सकें और सुख से बैठ सकें, वह आसन है। अब जरूरी नहीं है कि अलग तरह से शरीर को मोड़ा तोड़ा जाए। तो जैसे आप सुखी होकर के बैठ सकें वह आसन है। लेकिन अलग अलग आसन इसलिए किए जाते हैं कि एक आसन में बैठ करके हो सकता है वह बोरियत महसूस करे। अगर आसन सिद्ध हो जाता है तब तो एक आसन काफ़ी पर्याप्त है, लेकिन शुरू में अनेक आसन कर सकते हैं। उन आसनों के साथ प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करेंगे तो हमारी ऊर्जा जो मूलाधार पर है वह धीरे धीरे ऊपर उठनी शुरू होगी, और कुछ ही दिनों में आप ध्यान और समाधि को प्राप्त करेंगे। जब ऊर्जा आपकी आज्ञा चक्कर पर आ जाएगी तो ध्यान घटित हो जाएगा,
और उसका तरीका है, उसकी टेक्निक है, उसको आप रोज़ कर सकते हैं और रोज़ ध्यान और समाधि का आनंद ले सकते हैं। और जब आपकी ऊर्जा सहस्त्रार पर आती है तो स्वयं अपने आप समाधि घटित होती है। तो यम नियम आसन, फिर है प्राणायाम, जिसके बारे में हम विस्तार से पहले बता चुके हैं। प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार करना, वो होगा श्वास से। श्वास से हम प्राणों का विस्तार करेंगे। तो विस्तार करते करते पतंजलि महाराज तो कहते हैं कि प्राणों को रोक देना है प्राणायाम। अब ये उल्टी बातें कैसे हो गई? हम कह रहे हैं कि प्राणों का विस्तार और महर्षि पतंजलि कह रहे हैं प्राणों को रोक देना। तो जब प्राणों का विस्तार बढ़ता जाएगा, आपकी श्वास का विस्तार होगा तो प्राणों का विस्तार होगा। आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीनों तक भी योगी करते हैं। तो जो एक श्वास है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो लंबी चलती है। फिर वो 6 महीने भी चल सकती है। ध्रुव, जो बालक ध्रुव हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा को 5 वर्ष की अवस्था में प्राप्त कर लिया था, उनकी एक ही श्वास को उन्होंने इतना लंबा कर लिया कि दोबारा श्वास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, श्वास ही रुक गई थी। ऐसी अवस्था भी आती है। ऐसे योगी भी हैं, आज भी हैं ऐसे योगी। तो प्राणों का विस्तार, और जब विस्तार करते करते तो हमारे लिए इतना काफ़ी है कि प्राणों का विस्तार करना है हमने। वह तो बहुत बड़ी अवस्था है, उस तक भी पहुंचा जा सकता है, क्योंकि मनुष्य के भीतर परमात्मा ने सब कुछ भर के दिया है। जिस भी फील्ड में वह जाए वह सब कुछ कर सकता है। तो एक तरह से अब ये हो गया यम नियम आसन प्राणायाम। प्रत्याहार, अब प्रत्याहार अपने आप की इंद्रियों को विषयों से लौटा लेना। तो आंख बंद करके बैठेंगे, अपनी इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा को बाहर की सारी चीज़ों से मोड़ करके अपने भीतर ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे। यह है प्रत्याहार। इंद्रियों को समेट लेना, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसे कहते हैं प्रत्याहार। इंद्रियों को विषयों से हटा लेना। आंख बंद कर लेंगे तो बाहर के विषय अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आप एकांत स्थान में बैठ जाएंगे तो कान को भी विषयों से हटा लेंगे, स्पर्श से त्वचा को हटा लेंगे, नासिका को सुगंध से हटा लेंगे, जीभ और मुख को बंद कर लेंगे तो स्वाद से अपने आप छूट जाएगी। तो जब आंख बंद करके हम शांत बैठ जाते हैं तो अपने आप विषयों से इंद्रियां हट जाती हैं। और मन को अगर हम भीतर स्थिर कर लेते हैं, जो कि अगला स्टेप है धारणा का, तो अपने आप ही प्रत्याहार और धारणा घटित हो जाती है। तो पहला है यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार हो गया। फिर है धारणा। तो हम धारणा करेंगे, जब हम आंख बंद कर लिए तो भीतर हम एक अवलंबन लेते हैं, एक सहारा लेते हैं। तो कोई भक्त हैं जो अपने परमात्मा के मूर्त को अपने भीतर कल्पना करते हैं पहले तो, और फिर वह कल्पना साकार हो जाती है। तो यह भी धारणा है, यह सर्वश्रेष्ठ धारणा है। और योगी लोग अपने भीतर प्रकाश को देखते हैं, नाद को सुनते हैं, तो यह भी धारणा है। तो यह सब जब हम धारणा करते हैं तो इंद्रियां अपने आप विषयों से लौट करके धारणा द्वारा अपने जो मन है, जो आपका चित्त है, वह भीतर स्थित हो जाता है। तो नाद और प्रकाश की धारणा, भगवान के रूप की धारणा, तो यह सब जब आप हमारे साथ आएंगे कोर्स करने तो यह सब आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। थ्योरी सिर्फ समझाने के लिए, थ्योरी में मेरा कोई रस नहीं है, मेरा रस सिर्फ अनुभव में है कि उस ध्यान का, उस समाधि का अनुभव हो और वह उस आनंद की अवस्था को हम प्राप्त करें, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य, चित्त और आनंद अभी आएगा आगे समाधि की जब हम चर्चा करेंगे तो।